विशतस्पात सवाभ्याम धमति संपत्ति दावा भूमि जन जनयन देव एक। कितना बढ़िया मंत्र है। ये उसमें आता है ना, जब हम वो देते हैं पुष्पांजलि देते जी बाबा जी जी, उसी में आता है ना, बरोबर ना। उस परमेश्वर के सबोर के नेत्र है, विश्व कक्षु सबोर उसके नेत्र हैं। विश्व तो मुखो सबोर उसके मुख हैं। विश्व तो बाहु सबोर उसकी बाहु है। और तत्पात सबोर उसके पैर हैं। सब बाहु व्याम धर्म धर्माति संपत्ति दावा भूमि जनन देव। वो एक देव जो लोग पृथ्वी की रचना करता हुआ दो भुजाओं और तत्वों से यानी धर्माधर्म से युक्त करता है। ये इसका अर्थ है महाराज। वही परमात्मा, वो एक देव। जनन देव एक, जनन देव एक। वो एक देव जो है सारी रचना कर रहा है, पृथ्वी की धूलों की रचना करता हुआ है, धर्माधर्म से युक्त करता है महाराज। देखिए परमात्मा का वर्णन प्रत्यक्ष के रूप में स्वयं प्रकाश के रूप में किया गया ना। परमात्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश है, प्रत्यक्ष चैतन्य है, सर्वाधिष्ठान है। वही सर्व है महाराज। उसको समझने में कोई बाधा न आ जाए हमारे अंदर, इसलिए मंत्र बताया गया है। नित नित करके उसका वर्णन किया जाता है ना। ये नहीं ये नहीं ये नहीं का संस्कार बड़ा पक्का हो जाता है ना। तो जब पक्का हो जाता है हमारा संस्कार, तो हम क्या बोलते हैं कि परमात्मा के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं। परमात्मा सबसे परे है, परमात्मा सबसे परे भी है और परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु है भी नहीं। परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु है क्या? नहीं है महाराज। वास्तव में देखा विस्तार रूप से बार बार मैं यही बोला करता हूँ, तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता। एक बार बोलता है तो मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। ये भजन है, तेरे प्रकाश से शरीर चित्त, ये शरीर और चित्त मगर तैकर, तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता प्रकाशमान हो रहा है। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, मन संकल्प कर रहा है। तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता, तू तीन दृष्ट को सदा ही देखता। जागृत सुप्ति तीनों को देखने वाला तू ही है। और तेरे में जागृत अवस्था में रहते हुए जागृत से अलग है, स्वप्न में रहते हुए स्वप्न से अलग है, सुसुप्ति रहते हुए सुसुप्ति से अलग है, तीनों से परे है। तीनों का दृष्टा भी हो, तीनों से परे भी है। तेरे सिवा दूसरा कोई है नहीं है। आइए मनोज भाई, तो व्यवहारिक रूप में हम उसका दर्शन नहीं कर पा रहे वास्तव में। एक संत आया, कोई साधक आया संत के पास, मुझे भगवान का दर्शन करा दो, भगवान का दर्शन करा दो। 3 दिन तक बैठा रहा हट लेकर के। साधु कुछ नहीं बोले। एक दिन लिया डंडा उठा करके पीठ में मारा, 2-3 डंडे जड़ दिए। मक्कार भगवान का दर्शन करना चाहता है, ये देख ले सूर्य, प्रत्यक्ष देख ले भगवान का सूर्य में दर्शन हो रहा है कि नहीं तेरे को हो रहा है। कभी तो उसकी अर्थ दिया तूने भगवान सूर्य को। प्रत्यक्ष रूप में भगवान बैठा हुआ है जो प्रकाश दे रहा है। अगर वो प्रकाश एक दिन भी प्रकाश न मिले, उसका जो खग्रास ग्रहण हो जाए, खग्रास ग्रहण होता है ना, ये पक्षी बिरला जाते हैं, मछलियां मर जाती हैं महाराज, जो छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं। हमारे से महिलाओं के पेट में जो गर्भ होता है वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, अपंग हो जाता है। कितनी बड़ी शक्ति ये परमात्मा रूप में है कि नहीं है? सर्वव्यापक
कितने जीव जंतु पैदा हो जाते रातों रात में, असंख्य जीव जंतु गिराई। अब तो खैर गिजाए भी गई, राम गुड़िया है नहीं हमारे खेतों में, हमने देखा है, हमारे बगीचे में देखता हूँ मैं, जब बरसात के टाइम में 25-100 एक कूड़े में से नीचे कचरे में से, पत्तियों में से, और देखें तो कितने जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये परमात्मा का चमत्कार नहीं देख रहे हो क्या तुम? उस परमात्मा को नहीं देख रहे हो? रातों रात में असंख्य पैदा हो रहे हैं, ये क्या है? तो परमात्मा का दर्शन करने में हम सक्षम नहीं हैं, देखिए जीवन का जो एक पहलू है, नेत्र से उसका दर्शन का, दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू का अंग है वो छूट जाता है। सर्वरूप में परमात्मा, सर्वरूप में परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए महाराज। और जो सर्व नहीं होगा ना, वो सर्व कारण भी नहीं हो सकता है, और जो सर्व कारण नहीं होगा वो अद्वितीय भी नहीं हो सकता है। सर्व है इसलिए वो सर्व कारण है, और सर्व कारण है इसलिए वो अद्वितीय है महाराज। इस परमात्मा को समझने की प्रणाली, क्योंकि परमात्मा अद्वितीय है, अद्वितीय में तो दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वितीय उसी को तो बोलते हैं जो दूसरा न हो। अरे एक का तो 1/2 भी हो सकता है, एक का 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक में 0 मिला दो 10 भी हो सकता है, एक में 2 0 4 0 मिला दो तो संख्या बढ़ती चली जाती है, एक का अनेक हो जाता है। लेकिन अद्वितीय है परमात्मा, उसका कोई विभाजन नहीं हो सकता है, परमात्मा की समझने की प्रणाली। क्योंकि ब्रह्म अद्वितीय है इसलिए उसमें कारणता जो है कल्पित है, अद्वितीय इसलिए उसमें कारणता कल्पित है। हाँ, और जिसमें कारणता ही कल्पित है उसमें कार्यता भी कल्पित है महाराज। क्योंकि कारण से परे है ना, अद्वितीय उसी को बोलते हैं जो कारण से परे हो। जो कारणता ही इसमें कल्पित है तो कार्यता भी इसमें कल्पित ही है। इसलिए अद्वितीय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी हो जाता है समस्त कार्य, जितना भी राम नाम रूपात्मक प्रपंच दिखाई पड़ रहा है ना हमें, जितना भी वही सब सर्व कारण, वो कारण परमेश्वर संपूर्ण कार्यों के रूप में वही प्रकट हो रहा है। सारे कार्य के रूप में वही परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। विश्व तक्ष विश्व तो मुखो, सब में सबके शरीर में आंखें, हाँ, सबकी आंखें से देख रहा है, हाँ, सहस्राक्ष हजारों आंखें, सबके मुख सिर ग्रीवा ये सब उसी का है, और सबको देखता हुआ भी वो अचक्षु है महाराज। हाँ, अचक्षु है, सर्वचक्षु भी है और वही अचक्षु भी है। सारी आंखें उसकी हैं और वो कहीं कुछ भी किसी से लिपायमान नहीं है, उसकी कोई आंखें नहीं है। क्या बात है, सर्वचक्षु भी वही है और अचक्षु भी वही है। हाँ, कितना विरोधाभास। चौथे अध्याय में आया ना, 9वें अध्याय में 4-5वां श्लोक, मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम ते स्ववसितु, और 5वां मंत्र बोलता है न च मस्तानि भूतानि, सारे भूत प्राणी मेरे में स्थित हैं, मत स्थान सर्वभूतानि। और दूसरा क्या बोल दिया, न च मत स्थानि भूतानि, मेरे में कोई भूत नहीं है। कितना विरोधाभास। हाँ, देखने की बात है ना, कितना विरोधाभास है महाराज। तो विरोधाभास क्या है? ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि, दो दृष्टि है महाराज। अज्ञानी की दृष्टि में सर्वत्र परमात्मा है परमात्मा, और ज्ञानी की दृष्टि में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं संसार में। सब भूत प्राणी के स्थित में वही है, और न मस्तानी भूतानी में किसी प्राणी में नहीं। क्योंकि भूत में स्थित हो गए तो उसके साथ ही मरना पड़ेगा ना परमात्मा को भी, तो परमात्मा भी जन्मने वाला मरने वाला बन
ये बोला है, मत तन यानी कि दृष्टि है महाराज, विश्व चक्षु। क्योंकि वो परमात्मा जो न तो स्वयं अनवित है और न वो व्यतिरिक्त है। अनवित व्यतिरिक्त दोनों दो वस्तु होती ना। परमात्मा से एक जगह बोल दिया सबने परमात्मा अनवित है और सबसे व्यतिरिक्त है, और एक जगह बोल दिया ना वो अनवित है ना व्यतिरिक्त है। ये बहुत बड़ी विचित्र लीला है महाराज। वस्तुतः परमात्मा स्वरूप है, उसमें व्यतिरिक्तता की जिज्ञासाओं को समझाने के लिए कल्पित है महाराज। परमात्मा सबसे व्यतिरिक्त है, मतलब सबसे परे। व्यतिरिक्त अनमय माने सब में समाया हुआ, और व्यतिरिक्त माने सबसे परे। तो जो व्यतिरेक है वो जिज्ञासु को समझाने के लिए कल्पित है, कल्पना मात्र है। उसमें अनमिता भी जिज्ञासुओं को समझाने के लिए कल्पना मात्र है। क्योंकि वो परमात्मा किसी वस्तु किसी से व्यावृत नहीं है, किसी में व्यावृत नहीं है, और उससे कुछ परे भी नहीं है। इससे परे किसी परे भी नहीं है, और किसी में व्यापक नहीं है, वो किसी में अनुभूत भी नहीं है। वो किसी में अनुभूत नहीं है। क्योंकि वो अद्वितीय है। ये अद्वितीय को बताने के लिए सब परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही महाराज। अद्वितीय है, अद्वितीय का विज्ञान है। वो क्या विज्ञान है कि न किसी से अनुगत है न किसी से व्यापृत है। क्योंकि अनुगत होगा ना तभी तो कार्य कारण भाव बनेगा ना, और व्यापृत होगा तो अनस्य होगा ना, तभी भेद बनेगा। तो परमात्मा में भेद तो है नहीं। परमात्मा में भैया भेद कब बनता है? जीव ब्रह्म का भेद कब बनता है? उपाधि के कारण। जब तक उपाधि तब तक भेद रहेगा। उपाधि समाप्त हो गई, कोई भेद नहीं है कि नहीं? हाँ, तो वो परमात्मा अद्वितीय है, इसलिए न किसी में अनुगत है न किसी में व्यापृत है। क्योंकि अनुगत होगा तो काल काल का भाव बन जाएगा, और व्यापृत होगा तो अन्य से हो गए तभी भेद बन जाएगा ना। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि परमात्मा ब्रह्म जो है किसी से व्यावृत नहीं है और किसी में अनुगत भी नहीं है। क्योंकि व्यावृत जो अनुगत जो है ना वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया। परमात्मा को समझाने के लिए एक सिद्धांत है, किसमें कौन अनुगत है किससे कौन व्यावृत है। ये समझाने की प्रक्रिया है महाराज। अद्वितीय जो वस्तु है ना, अद्वितीय वस्तु में तो कोई व्यापक अनुगत वहां तो है ही नहीं, अनुभव व्यतिरेक है ही नहीं। विश्व तक्ष श्रुत विश्व तो मुखो। सब प्राणियों की जो आंख है जो मुख है वो सभी उसी के हैं, वही है। जहां जहां दर्शन हो रहा है, कहीं भी दर्शन हो रहा है। चींटी भी देखती है, भले ही नाक से देख रही है। चींटी कहां से देख रही है? नाक से। और सर्प कहां से देखता है? आंख से। ये नोट करने की बात है महाराज। चींटी जो देख रही है वो अपनी नाक से देख रही है, और सर्प जो देख रहा है वो उसकी आंख से देख रहा है। जहां जहां भी श्रवण हो रहा है, श्रवण हो रहा है। सांप जो है आंख से सुनता है, आंख से सुनता है। चींटी जो नाक से देखती है, और सर्प जो है आंख से सुनता है। ये नहीं है महाराज अलग अलग। किसी के 2 इंद्रियां हैं, किसी के 3 इंद्रियां हैं। सबके 5 इंद्रियां थोड़ी हैं। तो ऐसे इंद्रिय में देखा है, सबकी आंख में बैठकर वही देख रहा है।
सबके कानों में बैठकर वही सुन रहा है, सबके मुर्दों में बैठकर वही भोजन कर रहा है। विश्व तो मुखो। देखिए ज्ञान किससे हो रहा है? ज्ञान चक्षु, ज्ञान शक्ति, इसका उपलक्षण जो है वो चक्षु है। जिसे भी ज्ञान हो रहा है वो सब परमात्मा का ही ज्ञान है। ज्ञान में आकर वही देख रहा है। हाँ, आंखें देख रही है क्या? आंखों में जो शक्ति, आंखों के पीछे बैठा हुआ परमात्मा वो आंखों के द्वारा दिखा रहा है। आंखों में बैठकर वो देख रहा है, बाड़ी के पीछे बैठ करके वो बोलने की शक्ति दे रहा है, कानों में बैठ के पीछे बैठ के सुनने की शक्ति उसी से आ रही है। क्योंकि अधिष्ठान रूप वही है। तेरे प्रकाश से शरीर चेतता, मैंने पहले ही आपको बोला है, जो अधिष्ठान रूप है उसकी शक्ति से सारे शक्तिमान है। सारा शरीर में सारे उपकरण जितने भी शरीर में है उसकी शक्ति से शक्तिमान है। कान में बैठकर वो सुन रहा है, आंख में जगह बैठकर वही देख रहा है, त्वचा में आकर के वही छू रहा है, रसना में आकर के वही रस ले रहा है। नहीं, विश्व तो मुखो, सारे भोग जितने भी भोग हैं, भोक्ता भोक्तम परिता प्रेतारम च मत्वा, भोक्ता ही भोग के रूप में सर्वत्र उपस्थित है। प्रेतारम च, भोक्ता ही भोग के रूप में, कोई भोक्ता है, कोई दूसरा भोक्ता नहीं है, कोई दूसरा ज्ञाता नहीं है, वही परमात्मा ही ज्ञाता है। ज्ञानेंद्रियों के उपास से वही ज्ञाता है, वही मनोरेंद्रियों के उपास से वो भोक्ता है महाराज। सब जगह उसी के हाथ है। विश्व तो वाहु, सब जगह उसी के हाथ है। सारी क्रिया उसी से हो रही है। हरिओम हरिओम महाराज जी आ गए। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। हरिओम, जय श्री कृष्ण। हरिओम, शुरू करें। प्रेरक है, नियंता है, यहाँ वो सर्वज्ञ परि असंगोयम पुरुष है। यो देवानारो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भ जनयामाश पूर्वम सानो बुद्धिया शुभया संजत विश्व तो मुखो तो बाहुरुद विश्व तस्मात्। ये मंत्र का सभी आश्रमों में, सन्यासी आश्रम में जब भगवान को श्रद्धांजलि, भावांजलि, जब पुष्पांजलि से है ना, ये मंत्र पढ़ा जाता है। विश्वतः चक्षुरुद विश्व तो मुखो, ये भाव रखा जाता है जब उनको पुष्पांजलि समर्पण करते हैं और यही कहते हैं कि आप सब कुछ है। मेरे जीवन में कोई अपराध यदि हो गया हो, मैं तो अपराधी हूँ। ये अपराध क्या हो गया? हूँ मेरा अवगुण जो है, आप परमेश्वर, मेरा अवगुण को है। मुझे तो अपना चित्र करो, समदर नाम मतिहारो। चाहे तो ये मलमूत्र दुर्गंध शरीर में अनेक प्रकार से अपराध जीवन में होता है। कायेन वाचा बुद्ध्यात्मना वानुसृत करोमि। तो ब्याह जी हो क्या हो, ईमानदारी से काम करने वाले का
हमारा कभी चेक करा ली नहीं बैठेगी। पाँच ग्राम की है। फोटो खींच ले। 5 4 से 60 1 2 3 4 5 6 7 5 ग्राम 460 की है। 7 पीस। हमने पसंद लाया लगाइए तब। क्योंकि दिखा था यहाँ पे लिया था पसंद अब कर मैं दुकान पे इतनी नौकरी सब मालूम है बेटा तेरी।